सामने आते ही नंदिनी का गुस्सा फूट पड़ता है, लेकिन रियो बीच में आकर नंदिनी का हाथ पकड़ लेता है और मुंह तोड़ जवाब भी देता है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि सास भी कभी बहू का आने वाला ट्विस्ट बेहद जबरदस्त और धमाकेदार होने वाला है। शो में आप देख रहे हैं कि नंदिनी अब करण को माफ तो कर चुकी है, लेकिन उसे अभी थोड़ा समय चाहिए। वह इस बात से खुश है कि कर्ण का कोई अफेयर नहीं है, लेकिन जो कुछ भी हुआ उससे वह आहत है और उसे संभलने के लिए वक्त चाहिए। वहीं दूसरी तरफ पूरा बिरारी परिवार चाहता है कि जल्द से जल्द तुलसी और मेहर की शादी हो जाए, लेकिन तुलसी नाराज हो जाती है और बच्चों पर गुस्सा भी करती है। तभी गौतम अपनी माँ को मनाता है क्योंकि वे सभी यहाँ शादी के लिए ही आए हैं। तुलसी पहले शादी से मना करती है, लेकिन जब परी शादी के लिए तैयार हो जाती है, तो वह कहती है कि अगर तुलसी शादी नहीं करेंगी, तो वह भी अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ेगी। आखिरकार परी और बच्चों की खुशी के लिए तुलसी शादी के लिए तैयार हो जाती है। अब तुलसी और मेहर की शादी होने वाली है। दूसरी ओर पूरा परिवार डिनर के लिए बाहर जाने का प्लान बनाता है। इसी बीच रियो भी अपनी मां नियति से कहता है कि आज वे बाहर ही डिनर करेंगे। ऐसे में करण, नंदिनी और पूरा वीरानी परिवार डिनर के लिए जाता है। यहीं पर कहानी में बड़ा मोड़ आने वाला है, क्योंकि नियति का असली चेहरा सबके सामने आने वाला है। वह जानबूझकर करण के परिवार के सामने आएगी ताकि सबको झटका लगे और रियो को सच्चाई पता चले। दरअसल नियति रियो को भड़काकर अपना बदला लेना चाहती है। वह चाहती है कि रियो उसके इशारों पर चले और तुलसी व पूरे परिवार के खिलाफ हो जाए। नियति रियो को यह भी कहेगी कि उसके असली पिता की मौत के पीछे तुलसी का हाथ है। यह सुनकर कहानी में जबरदस्त और चौंकाने वाला ट्विस्ट आएगा। असल में नियति कोई भोली भाली औरत नहीं है, बल्कि वह सब कुछ नाटक कर रही है। उसे कोई बीमारी नहीं है, बल्कि उसे सब कुछ याद आ चुका है। वह यह पूरा खेल सिर्फ कर्ण को अपने पास रखने और अपना बदला लेने के लिए खेल रही है। जब नंदिनी को यह सच्चाई पता चलेगी तो वह यकीन नहीं कर पाएगी कि कोई औरत इतना गिर भी सकती है। गुस्से में आकर वह नियति को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाएगी, लेकिन तभी रियो बीच में आ जाएगा और उसका हाथ पकड़ लेगा। वह अपनी माँ की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। रियो करण और नियति दोनों से बेहद प्यार करता है और उन्हें ही अपना सब कुछ मानता है। खास तौर पर करण को वह अपना आदर्श मानता है। लेकिन जब नंदिनी रियो को देखेगी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। रियो बिल्कुल अंश की तरह दिखता है। वही अंश जिसने कभी नंदिनी की जिंदगी बर्बाद कर दी थी और उसे पूरी तरह तोड़ दिया था। अगर तुलसी ने उस समय अंश का अंत न किया होता तो नंदिनी की जिंदगी पूरी तरह खत्म हो चुकी होती। हालांकि अंश ने उसकी जिंदगी पहले ही बुरी तरह प्रभावित कर दी थी। ऐसे में नंदिनी खुद को खुशकिस्मत मानती है कि उसे तुलसी जैसी सास मिली जिसने हर मुश्किल में उसका साथ दिया। तो दोस्तों, आप इस आने वाले इंटरेस्टिंग और शॉकिंग ट्विस्ट को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं? क्या आपको लगता है कि नियति और रियो दोनों मिलकर कोई साजिश रच रहे हैं? और क्या नंदिनी इस सच्चाई को सबके सामने ला पाएगी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और टीवी के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।